साउथ इंडिया को क्लियरली इग्नोर करने का काम कर रहे हैं। 6 महीने से हर मंत्रालय के चक्कर काट रहे हैं, हर दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। This was the protest from government of Karnataka. जंतर मंतर पर आज कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री सीतारमैया कांग्रेस पार्टी से जो बिलोंग करते हैं और कर्नाटक सरकार के तमाम विधायक से लेकर और जो मंत्री हैं सभी लोग मौजूद रहे और उनकी तमाम मांगों को लेकर वो जंतर मंतर पर आए। क्या थी उनकी मांगें? उनकी जो मांग थी वो थी कि जो केंद्र सरकार है, जो कर्नाटक सरकार का जो टैक्स बनता है उसको केंद्र सरकार ने रोक रखा है। और ये उन्होंने कहा, जो एक मंच से उन्होंने तमाम आरोप लगाए, उन्होंने ये भी कहा कि जो 15th फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद से ये जो सरकार का जो पैसा है, स्टेट का पैसा जो है केंद्र सरकार रोक रही है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार लगातार कह रही है कि हमने कर्नाटक सरकार का पैसा नहीं रोका है। राजीव चंद्रशेखर ने जो कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार है उन पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमने कर्नाटक सरकार का पैसा नहीं रोका है और जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है वो पिछले कई साल से झूठ बोलने का काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जब हमने लोगों से बात की, जो आपको अभी सुनवाएंगे, और उन लोगों ने हमें ये कहा कि अगर सरकार की बात में तथ्य है, सरकार की बात में सच्चाई है, तो वो हमें उनकी जो बातें हैं उनको पेपर पर, कागज़ों पर साबित करके दिखाए। और इसके अलावा कल जो है एक आज कर्नाटक की सरकार थी, यहाँ पर कल केरल की सरकार भी इन्हीं तमाम मांगों को लेकर प्रोटेस्ट करने के लिए आ रही है। देखिए, आज कर्नाटका का पूरा कैबिनेट जस्टिस फॉर कर्नाटका, जो टैक्स पे अमाउंट है कर्नाटक में, बार बार केंद्र सरकार को मिलने के लिए और पैसे के लिए इन लोगों के पास रिक्वेस्ट किया। अभी तक एक बार भी निर्मला सीतारामन मिलने के लिए तैयार नहीं है। तो आज कर्नाटक छोड़ के दिल्ली में आके आज सारे कैबिनेट, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सारे के यहाँ रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है। कर्नाटक से 25 बीजेपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक बार भी दो बार बाढ़ आया तब भी आवाज़ नहीं उठाया। जो कर्नाटक को जो मिलने का था वो नहीं मिल पाया। जो अभी पूरा एकदम डाट समय में तब भी उन लोग ने नहीं दे पाया। मीन्स कहीं ना कहीं वहाँ कांग्रेस सरकार है साउथ इंडिया को क्लियरली इग्नोर करने का काम कर रहे हैं। मेरा आपसे बस यही सवाल है कि सर, बीजेपी लगातार कह रही है कि जो कर्नाटक सरकार का पैसा है वो उनको मिल चुका है, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, भाजपा को प्रॉबेबली क्या हुआ है, उनको डॉक्यूमेंट्स पढ़ने की आदत नहीं है। हमारी मांग बहुत क्लियर है। 14th फाइनेंस में 4.71 हमारा परसेंटेज ऑफ डेवल्यूशन था, 15th फाइनेंस में 3.65 हुआ है। सालाना हमारा 73,000 करोड़ हमको नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई करना है। जीएसटी रिएम्बर्समेंट ठीक से नहीं हो रहा है, मनरेगा में वेज पेमेंट ठीक से नहीं हो रहा है, 18,000 करोड़ ड्रॉट रिलीफ में एनडीआरएफ के थ्रू आना है वो नहीं आ रहा है। 100 दिन जो मनरेगा का काम था वो 150 दिन के लिए हमने रिक्वेस्ट दिया है। केंद्र सरकार से जो प्रोजेक्ट्स पिछले 10 साल से बजट में घोषणा हुई है, 1 रुपये नहीं मिला है। तो ये पूरा जो है अन्याय जो कर्नाटक के ऊपर हो रहा है, सौतेला ट्रीटमेंट जो हो रहा है, उसके खिलाफ आज हम दिल्ली में हैं। सर, हम देख रहे हैं कि आज कर्नाटक सरकार है, कल यहीं पर केरला की सरकार भी प्रोटेस्ट करने आने वाली है। क्या आगे चल के जो साउथ की सरकारें हैं वो एक साथ मिलकर कोई आंदोलन खड़ा करने चाहेंगे? नहीं, देखिए, मैं केरला या तमिलनाडु के आर्थिक व्यवस्था पे हम ज़्यादा विश्लेषण नहीं करना चाहता, बट जो हमारे ऊपर आर्थिक अन्याय हो रहा है, आर्थिक अत्याचार हो रहा है लगातार, उसके बारे में हम आज बैठे हैं। और जो भी है, जो कर्नाटका है या केरला है या तमिलनाडु है, ये सब हमारे देश के इकोनॉमिक इंजिन्स हैं, इकोनॉमिक पावर हाउसेस हैं। कर्नाटका इज़ द मैन्युफैक्चरिंग हब, we are the IT hub, 4th largest technology cluster. We are the first innovative, we are the most innovative state in the country. We provide the highest number of jobs. IT exports में हम इसी साल 3.59 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट किए हैं, $4.52 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वी आर द वंस क्रिएटिंग जॉब्स, रोज़गार हम दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट कर रहे हैं। माइग्रेशन हैवी हमारे राज्य में हो रहा है, मैसूर में हो रहा है, बेलगावी में हो रहा है, बेंगलुरु में हो रहा है, हुबली में हो रहा है।
तो ये सब चीज़ों के लिए हम केंद्र सरकार जो उनका पैसा, जो हमारा पैसा है हमको दीजिए बोल रहे हैं, हमारा हक पूछ रहे हैं। हमने ये नहीं बोल रहे हैं कि यूपी को मत दो, बिहार को मत दो, नहीं बोल रहे हैं। जो हमारे टैक्स है हमको उसका हिस्सा बराबर का दीजिए, क्योंकि हम डेवलप करके ये जो आप विश्वगुरु का सपना देख रहे हैं ना, ये आर्थिक व्यवस्था हमारा सुधार हुआ तो आप विश्वगुरु बनेंगे ना, वरना कैसे बन सकते हैं। Listening to the same finance commission and giving us our compensation that was suggested by the finance commission. She is not correct. That's one thing. And then when it comes to these the flood and drought relief, the same cabinet committee had come to our state to inspect, and they suggested that 35,000 crores of crop loss has happened, and of which 17,000 crores should be given from NDRF to our state. Not 1 rupee have we received from NDRF fund. So these are the main issues that we are speaking about. Okay, these two on one end, and try approaching BJP MP. of course. In fact, we have even invited them here. The BJP MPs, this was not a Congress protest. This was the protest from government of Karnataka. Every MLA was invited, but they didn't come. They don't care of the people of Karnataka. All they care about is their leaders and their party leaders. Yeah. Are they responding to you? No, they're not. In fact, they're speaking against us, saying they have given enough money. But give us the stats. Just now our CM gave, pie to pie, like the numbers, right? You mean Give on them paper they are not ready to. No, they're not. They keep lying. In fact, the finance minister lies inside the parliament. How can she do something like that? आप आंकड़ा निकाल के देख सकते हैं बिहार को कितना दे रहा है इन लोग ने, उत्तर प्रदेश को कितना दे रहा है। हमारे को कोई विरोध नहीं, आप कितने भी दे दो, बट हमारा राइट्स है। हमको क्यों इनजस्टिस कर रहा है? हम जस्टिस मांग रहे हैं। वो लोग नरेंद्र मोदी, अमित शाह और वित्त मंत्री के सामने जाके ये 25 MP लोग भी बोलने को भी हिम्मत नहीं है एक बार भी इस स्टेट के मामले में। तो आज भी प्रोग्राम में इन्वाइट किया, अलग प्रेस मीट करना है इनका, इशू डाइवर्ट करना, गारंटीज को लेके, वो छोड़ के कभी स्टेट के हित में इन लोग ने काम नहीं किया। अभी जो पिछले जो चुनाव में कर्नाटक जनता ने इनको सबक सिखाया है, 136 सीट्स। अभी लोकसभा में भी कर्नाटक जनता ने इन लोगों को किस लेवल पे नकारेगा, इन लोगों को समझ में आएगा। जल्दी से जल्दी जो भी टैक्स अमाउंट है उनको रिलीज़ करना चाहिए। जब बीजेपी गवर्नमेंट था, जो अभी रिसेंटली चेंज हुआ, उस समय में भद्राम मेलदंडे का नरेंद्र मोदी अनाउंस करके गया पैकेज प्रोजेक्ट का, अभी तक रिलीज़ नहीं कर पाया। क्यों? सरकार चेंज हो गया इसीलिए। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का दोनों डेवलपमेंट का जो 53,000 करोड़ जो रिलीज़ करना है वो भी नहीं कर पा रहे हैं इन लोग। उनसे इस पे साफ साफ दिख रहा है साउथ इंडिया में इनका बीजेपी, इनका पत्ता साफ हो गया, वहाँ को इग्नोर कर दो। ये इसको लेके हम विरोध करेंगे। आने वाले दिन में जनता इनको सबक सिखाने का काम। सर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कर्नाटक से बीजेपी के 25 MPs हैं, क्या आपने उनसे बात कुल मिला के ऑलमोस्ट 30 है। ना उनमें रीढ़ की हड्डी है, ना उनको बात करने में आवाज़ है। एक बार भी पिछले 10 साल में एक MP कांग्रेस या हमारे कर्नाटका के लोगों के हित में नहीं बात किया। एक पता नहीं क्यों मोदी जी के सामने उनकी आवाज़ को क्या हो जाता है, क्यों इतने डरते हैं? आफ्टर ऑल आप जिनके वोट से आप चुन के आए हैं उनके हित में बात कर रहे हैं आप, फिर भी बात करने में हिचकिचाते हैं, डरते हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि पूरा कैबिनेट ऑलमोस्ट मौजूद है यहाँ पे, तो सारे MLAs भी मौजूद हैं, तो फिर कैसे सरकार वहाँ पे चलेगी? जो जनता की जो काम होंगे वो कैसे आप प्रोग्रेस करेंगे जब कैबिनेट आए? जनता की काम के लिए आए हैं ना। हाँ, किसके काम के लिए? अगर केंद्र सरकार हमारी बात सुन ली होती, हमको एक मौका दिया था हमारी बात रखने के लिए, तो हम क्यों आते? 6 महीने से हर मंत्रालय के चक्कर काट रहे हैं, हर दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, एक दरवाज़ा खुल नहीं रहा है, एक मंत्री बात करने के लिए तैयार नहीं है, एक संसद मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। अल्टीमेटली हम लोगों के लिए ही आए हैं ना, क्या इधर हम टाइम पास करने के लिए आए? ये आप थोड़ा कैमरा इधर घुमाएं, ये कांग्रेस पार्टी का चिन्ह नहीं है, इधर सिंबल नहीं है। इधर हमने चिट्ठी लिखा है बीजेपी संसद को, MPs और MLAs को भी कि आप आए और इधर मंच पे आप 2 बात कहें, आप रखिए।
अपनी बात रखिए। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हमको कोर्स करेक्शन कीजिए, हमको सही बात आप हमको करेक्ट कीजिए करके हम बोल रहे हैं ना। कहाँ पर है वो? द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।